हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं AMD Ryzen वर्सेस इंटेल। जो AMD Ryzen नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है उसमें से कौन सा अच्छा है, इंटेल वाला पुराना या नया AMD Ryzen। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो गाइस, दिस इज आवर थंबनेल, यू ऑलरेडी सीन ऑन आवर कवर वीडियो। नाउ हम देखेंगे AMD Ryzen। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, AMD Ryzen का प्रोसेसर का ये जो लोगो है ऐसे दिखता है, और इंटेल का तो आपको पता है। जैसा कि AMD Ryzen नया लॉन्च हुआ है, लेकिन फिर भी इसके भी स्टेजेस यानी इंटेल का जैसा i3 जनरेशन होते हैं, i5 10th जनरेशन 11th जनरेशन, वैसे ही Ryzen के भी जनरेशन है। सो Ryzen इज बीटिंग द इंटेल नाउडेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंपैरिजन। सो AMD Ryzen जो है वो चीपर देन इंटेल प्रोसेसर है, मतलब इसकी जो प्राइस होती है AMD Ryzen की जो लैपटॉप पीसीज होते हैं वो इंटेल से कम प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि इंटेल पुराना मॉडल है, एकदम ऐसा भरोसे लायक हो चुका है, इसलिए उसका प्राइस बहुत हाई है। बट AMD Ryzen का प्राइस थोड़ा कम है इंटेल से। आगे हम बात करेंगे हीट्स अप फास्टर। जो AMD Ryzen है वो जल्दी हीट हो जाता है, क्योंकि गाइस सबसे एडवांटेज AMD Ryzen का ये है कि ये फास्टर है। बट ऑब्वियसली अगर फास्ट होगा तो हीट जल्दी होगा। आप SSD डलवाने के बाद भी जो फास्ट होता है तो हीट भी जल्दी होता है। वैसे AMD Ryzen का यही एकमात्र प्रॉब्लम है कि वो हीट सब फास्टर होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है, 1 घंटे से या 1.5 घंटे के अंदर ही हीट हो जाता है। बट इंटेल रन्स कूलर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। बट जो इंटेल है अपना पुराना i3 i5 या अपन जनरेशन जो लेते हैं, ये इसमें बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा हीट नहीं होता है। कम से कम 2 या 3 घंटे तक आपको नॉर्मली चलेगा, 2.5 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद थोड़ा सा हीट हो जाएगा, बट नॉट मच एज AMD Ryzen। सो हीटिंग प्रॉब्लम तो AMD Ryzen का है, बट गाइस कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो दैट्स इट्स लाइक, आपको अगर फास्ट चाहिए तो AMD Ryzen लीजिए। अगला है नॉट वेरी फास्ट कंपेयर टू इंटेल। अब ये पॉइंट मैंने गूगल से उठाया है। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ एक्सपीरियंस AMD Ryzen इज फास्टर देन इंटेल। जो मैंने खुद ने यूज करके देखा है तो उसमें मुझे ये एक्सपीरियंस आया है कि AMD Ryzen एक्चुअल में इंटेल से फास्ट है। बट आई एम पिकिंग दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, तो गूगल पे मुझे ऐसा दिखा है नॉट वेरी फास्ट कंपेयर टू इंटेल। बट अभी गूगल जैसा कहेगा वैसे तो मानना पड़ेगा, आखिरकार वो गूगल है। बट मेरे एक्सपीरियंस से अगर जानो तो AMD Ryzen थोड़ा फास्ट है इंटेल से। और गूगल पे इंटेल के बारे में ऐसा लिखा था कि फास्टर देन AMD, सो वो भी मान लेते हैं फास्टर देन AMD, नो प्रॉब्लम। आगे है AMD Ryzen के बारे में। इट हैज सिमेट्रिक माइक्रो प्रोसेसर कैपेबिलिटीज ऑफ अप टू 8 सॉकेट टू 32 कोर। गाइज ये AMD Ryzen का एडवांटेज है। AMD Ryzen का प्रोसेसर लेने के बाद आप जब SSD या कोई ड्राइव्स डलवाते हैं तो 8 सॉकेट्स होते हैं। 8 सॉकेट मतलब आप उसके ड्राइव का पार्टीशन जो है वो 8 पार्टीशन में कर सकते हो। जैसे कि आपका ड्राइव रहता है ना, C तो फिक्स रहता है, उसके बाद D E F G ये जो ड्राइव है वो 8 तक आप डिवाइड कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो। बट जो कैपेबिलिटीज ऑफ अप टू 4 सॉकेट जो इंटेल है उसकी कैपेबिलिटी देखिए, इट हैज सिमेट्रिक माइक्रो कैपेबिलिटीज ऑफ 4 सॉकेट्स एंड 16 कोर्स। ये इसका डिसएडवांटेज है AMD Ryzen के आगे, क्योंकि AMD Ryzen में 8 सॉकेट है लेकिन इंटेल में सिर्फ 4 ही सॉकेट है और ओनली 16 कोर्स है, मतलब कंप्लीटली हाफ हो गया है। दैट्स वाई AMD Ryzen इज ट्रेंडिंग नाउडेज। आसूस का जो लैपटॉप आता है उसमें 99% AMD Ryzen के प्रोसेसर यूज हो रहे हैं एक्सेप्ट इंटेल, क्योंकि इंटेल तो अच्छा ही है बट AMD Ryzen उसको बीट कर रहा है। आगे जाए तो इट्स क्लॉक स्पीड इज 2 GHz। ये AMD Ryzen का 2 GHz है और इंटेल का 2.93 GHz है। तो अभी क्लॉक स्पीड आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ओके। क्लॉक स्पीड में आपको क्या करना है, अगर आपके पास SSD है, Ryzen प्रोसेसर है तो वो अपने आप खुद फास्ट चल जाएगा, या फिर इंटेल है और SSD डलवाए तो फास्ट चल जाएगा। तो क्लॉक स्पीड से मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो क्लॉक स्पीड से आपका कुछ लेना देना ही नहीं, इसलिए फॉरगॉट दैट पॉइंट। आगे अगर प्राइस की बात करें तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है। AMD Ryzen का प्राइस कम से कम आता है और इंटेल का प्राइस हाई जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो आसूस का VivoBook 14 जो लैपटॉप है, 8GB रैम 1TB हार्ड डिस्क और आसूस का AMD Ryzen प्रोसेसर उसको है, तो उसकी प्राइस आपको आती है 36,919। ये ऑनलाइन अमेजोन पे प्राइस है। बट अगर आप वही इंटेल का लेते हो
तो उसकी प्राइस आपको 46,000 को जाती है। गाइस लिसन केयरफुली, 36,000 और 45,000, 46,000 कंप्लीटली 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। बिकॉज आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, जो चीज़ डिमांड में होती है उसकी प्राइस हमेशा हाई रहती है, जो चीज़ डिमांड में नहीं होती है, नई लॉन्च होती है, वो हमेशा लो ही रहती है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, शुरू में अभी कल ही आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो इलॉन मस्क है वो बेजोस को बीट करते हुए वर्ल्ड्स के रिचेस्ट मैन बन गए। तो उनके जो टेस्ला के शेयर थे, वो टेस्ला के शेयर पहले कोई ऐसे ही खरीद लेता था, 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में खरीद लेता स्टार्टिंग में। बट अब देखिए उनकी एक शेयर की कीमत मोर देन 5 लाख रुपीज़ है। सो दैट्स द डिफरेंस। स्टार्टिंग में जो मॉडल लॉन्च होता है, स्टार्टिंग में जो कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लॉन्च होती है तो उसकी प्राइस लो होती है, क्योंकि वो अभी तक बस नहीं गई है मार्केट में। उसको फैलाना, बसना, एकदम लोगों को उस पर विश्वास दिलाना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि इंटेल तो जो है वह पुराना हो चुका है। बट लोगों को एक सोच रहती है ओल्ड इज़ गोल्ड, सो दैट्स वाई इंटेल इज स्टिल ट्रेंडिंग। बट AMD Ryzen इज़ आल्सो बेस्ट। आई कैन गारंटी यू गाइज, विद इन 2 years AMD Ryzen भी टॉप पे होगा, बिकॉज इट्स रियली ट्रेंडिंग एंड गेटिंग इन ट्रेंड, यू कैन आल्सो से दैट। बट जल्दी वो आगे चला जाएगा और इंटेल को बीट कर देगा। एंड फाइनली थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।